सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे शांति मंत्र का पाठ करेंगे। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्यर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तीसरे अध्याय का तीसरे अनुवाक का पाठ करेंगे। तीसरा अनुवाक जिस पर पिछली कक्षा में भी चर्चा की, आप दोहराइए। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसं अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः। पंचसु अधिकरणेषु अधिलोकम् अधिज्योतिषम् अधिविद्यम् अधिप्रजम् अध्यात्मम्
ता महासंहिता इत्याचक्षते अथ अधिलोकम् पृथिवी पूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुः सन्धानम् इत्यधिलोकम् अथ अधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपः सन्धिः वैद्युतः सन्धानम् इत्यधिज्योतिषम् अथ अधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवासी उत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनसन्धानम् इति अधिविद्यम् अथ अधिप्रजम् माता पूर्वरूपम् पिता उत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननसन्धानम् इति अधिप्रजम् अथ अध्यात्मम् अधराहनुः पूर्वरूपम् उत्तराहनुः उत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इति अध्यात्मम् इति मा महासंहिताः य एवम् एता महासंहिता व्याख्याता वेद संधीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन। चतुर्थ अनुवाक का भी पाठ कर लेते हैं, इस पर भी चर्चा थोड़ी करेंगे। यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणाचीर्मात्मनः वासांसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा
ततो मे श्रियम् आवह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशो जने सानि स्वाहा यशो जने सानि स्वाहा श्रेयान् वस्य सोऽसानि स्वाहा क्या आपकी किताब में नहीं है ना? है? होगा, आगे देखिए, जहाँ तक हमने पाठ कराया उसके आगे देखिए, है ना? नहीं कैसे होगा? हैं? हाँ, चलिए फिर से इसको पढ़ लीजिए। चतुर्थ अनुवाक का ये यशो जने सानि स्वाहा श्रेयान् वस्य सोऽसानि स्वाहा तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा समा भग प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा यथापः प्रवतायन्ति यथा मासा अहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व। कल हमने तीसरे अनुवाक पर थोड़ी चर्चा की थी। तीसरे अनुवाक में संहितोपासना बताई। उपासना, उसके भी पिछली कक्षा में हमने थोड़ी चर्चा की थी कि उपासना किसको कहते हैं। भगवान शंकराचार्य ने इसी तीसरे अनुवाक के भाष्य में, आपकी किताब में पेज 28 होगा, कैलाश आश्रम की किताब में पेज 17 पर हमने चर्चा करी थी कि भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में, इस तीसरे अनुवाक के भाष्य में उपासना कैसे की जानी चाहिए, उपासना का अर्थ क्या है, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। आपकी ये जो गीता प्रेस की किताब है, इसमें 28 पेज पर जो दूसरी पंक्ति होगी भाष्य की, उसमें है उपासनम च यथाशास्त्रम तुल्य प्रत्यय संतति असंकीर्णा च अतत् प्रत्ययैहि शास्त्रोक्ता आलंबन विषया च। ये एक सेंटेंस में पूरा उपासना क्या होती है और कैसे की जानी चाहिए इसको बता दिया पेज 28 पर, कि एकदम जहाँ ये समाप्त कर रहे हैं भाष्य तीसरे अनुवाक का, उसके ठीक ऊपर या 28 पेज पे शायद दूसरा सेंटेंस होगा या तीसरा होगा सेंटेंस। उपासनम च यथा शास्त्रम तुल्य प्रत्यय संतति असंकीर्णा च अतत् प्रत्यय शास्त्रोक्ता आलंबन विषया च।
तो पहली चीज क्या बताई, 3 बातें इसमें बताई, हमने चर्चा भी की थी कि एक तो उपासना क्या होता है कि एक आलंबन लेकर के की जाती है, और वो आलंबन कैसा होना चाहिए, मनमानी आलंबन नहीं होना चाहिए। शास्त्रोक्ता आलंबना, शास्त्र से अनुमोदित प्रतिपादित आलंबन होना चाहिए। नर्मदेश्वर में हम विष्णु की पूजा नहीं कर सकते हैं। अगर नर्मदेश्वर का आलंबन लिया है तो शिव की ही उसमें पूजा करनी है, और अगर शालिग्राम है तो उसमें शिव की पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि शालिग्राम में विष्णु का पूजन किया जाना चाहिए। शिव की आकृति में हम विष्णु की पूजा नहीं कर सकते हैं। शिवलिंग में आप किसी और देवता का उसको आलंबन बना करके नहीं पूज सकते हैं। तो आलंबन शास्त्रीय होना चाहिए, पहली बात तो भगवान शंकराचार्य ने ये बताई। और फिर कहा कि यथा शास्त्रम तुल्य प्रत्यय संतति है, उस शास्त्रीय आलंबन का आधार लेकर के जो विचार किया जाए, जो भावना की जाए, वो भी शास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए। शालिग्राम में अगर भावना करनी है तो विष्णु भगवान की ही करनी है, शंकर भगवान की नहीं करनी। शंकर के उपासक हैं तो फिर नर्मदेश्वर में कर लें, शिवलिंग में कर लें। यथा शास्त्रम तुल्य प्रत्यय संतु, जो आलंबन हो शास्त्र हो हमारा इष्ट का, वो भी शास्त्र के अनुसार आलंबन हो। और जो विचार और भावना करें, ये नहीं कि हमने शंकर जी को चतुर्भुज बना के और वो जो है शंख चक्र गदा और पद्म पकड़ा दिया, वो नहीं चलेगा, वो विष्णु जी को ही पकड़ाया जाएगा, क्योंकि शास्त्र कहता है विष्णु की उपासना इस रूप में करनी है। चक्रधारी नहीं भगवान शंकर को बनाया जा सकता है, वो त्रिशूलधारी ही रहेंगे। उनमें शास्त्रीय ढंग से विचार और शास्त्रीय ढंग से भावना करनी है। तुल्य प्रत्यय अर्थात लगातार वैसी भावना करनी है, वैसा विचार करना है। असंकीर्णा च अतत प्रत्यय, और जिस समय हम पूजन करें उस समय अतत प्रत्यय अर्थात जो इष्टाकार वृत्ति है उसके बजाय अन्य वृत्ति, देखिए उसी को क्या कहेंगे, अनिष्टाकार वृत्ति। उस समय जब हम पूजा करने बैठे तो इष्ट के आकार वाली वृत्ति का ही प्रवाह हो, उससे विपरीत, उससे अलग वृत्तियों का प्रवाह न हो, तब तो लगेगा कि पूजन हुआ। और अगर मन भटकता रहा और उसमें, तो वो तो अनिष्टाकारक वृत्ति हो जाएगी, इष्टाकारक तो होगी नहीं। तो ये 3 बातें भगवान शंकराचार्य ने उपासना के लिए बताई कि जो वस्तु या रूप का आलंबन लें वो भी शास्त्रीय होना चाहिए, जिस प्रकार से विचार और भावना का अपने इष्ट में प्रवाह करें वो भी शास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए, और उसमें दूसरे विचार और भावनाओं का समावेश फिर उस समय नहीं होना चाहिए। तुल्य प्रत्यय होना चाहिए, शास्त्रीय आलंबन होना चाहिए, तुल्य प्रत्यय प्रवाह होना चाहिए, और असंकीर्णा यानी मिश्रित वृत्तियां उसमें नहीं होनी चाहिए। ये 3। अब देखिए उपासना और ज्ञान में थोड़ा अंतर हो जाता है। ये जितना शिक्षावल्ली का प्रकरण है सब उपासना का प्रकरण है या सदाचार का प्रकरण है। हमने पहले चर्चा की कि जब शांति मंत्र में देव शक्तियों से भी कृपा मांगी, अपने इष्ट से वायु के रूप में सगुण ब्रह्म की आराधना करते हुए सगुण ब्रह्म की कृपा की याचना करी साधक ने कि बोध पर्यंत आचार्य और शिष्य के बीच में ये ब्रह्म विद्या का आदान प्रदान निर्बाध चलता रहे, इसके लिए परमात्मा की देव शक्तियों की कृपा की आवश्यकता है। और वो प्रार्थना मंत्र में आया, वायु को सगुण ब्रह्म का प्रतीक बना के। हम लोग शिव कृष्ण राम किसी को प्रतीक बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो उपासना की जाती है वो थोड़ा सा एक द्वैत को जगह देते हुए की जाती है, क्योंकि अद्वैत अगर हो गया तो उपासना बनेगी नहीं, और हम एकदम से अद्वैत के बोध में प्रतिष्ठित भी नहीं हो सकते हैं। जब तक जीव के बोध में हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी इंद्रियां हैं, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरे सुख दुख हैं, ये मेरी अच्छी बातें हैं, ये मेरी बुरी बातें हैं, जब तक मैं और मेरा का चक्कर हमारे पीछे पड़ा हुआ है,
तब तक हमको भगवान की आराधना भी करनी ही पड़ेगी। हाँ, अद्वैत तत्व के बोध में जब स्थिति हो गई तब बड़े बड़े ज्ञानी भी पायो ज्ञान भगत नहीं तजही। क्यों? क्योंकि अभ्यास है, तभी कुछ तो करेगा, तो क्या खराब काम थोड़ा करेगा, तो अच्छा काम करेगा, इष्ट की उपासना भी करेगा, समाज के कल्याण का भी काम करेगा। भगवान कृष्ण की जो दिनचर्या भागवत में आती है उसमें है कि सुबह उठ करके वो ध्यान करते थे, हाथ पैर धो करके, मुंह धो करके ध्यान करते थे। और कब तक ध्यान करते थे? जब तक ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थिति ना आ जाए। हालांकि उनको कोई आवश्यकता नहीं होगी, लोग शिक्षण के ही लिए करते थे, लेकिन कहते ये हैं कि हमको भी सवेरे उठ करके और कार्य करने के पहले इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। अगर वहाँ तक चित्त न भी पहुँच पाए कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं, तो कम से कम अपने इष्ट को असंकीर्ण वृत्ति से अपने मन को उनके चरणों में प्रवाहित तो कर ही देना चाहिए। क्योंकि उपासना क्या है? अहंकार से व्यक्ति अहंकार के पूजन में लगा रहता है दिन भर। इसने देखो ऐसी बात कह दी, छोटा समझ लिया उनको। फिर अहंकार कहता है कि हमको अपने पोषण के लिए ये चाहिए। जहाँ जहाँ सुख बुद्धि बैठी हुई है उस सब को प्राप्त करने के पीछे ये अहंकार पड़ा रहता है, और जहाँ जहाँ दुख बुद्धि बैठी हुई है उससे भागने के पीछे पड़ा रहता है। ये अहंकार ही दिन भर नचाता है, जीवन भर नचाता है, जन्म जन्मांतर से नचा रहा है। और उपासना का अर्थ क्या है? इस अहंकार को अपने इष्ट के चरणों में गलित कर देना, समर्पित कर देना। कम से कम उतनी देर के लिए तो इस अहंकार से मुक्ति मिले। और वो इसीलिए बड़े शांति की और समरसता की स्थिति होती है, क्योंकि उस समय न कि कहीं सुख बुद्धि होती है, न कहीं दुख बुद्धि होती है। प्रभु तू जीवे मैं मर जाऊं, हम नहीं रहते, प्रभु परमात्मा रहता है और हमारा अहंकार उसके चरणों में गलित होता है। और ज्ञान मार्ग क्या है? ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त नु। कहा विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जब ये अहंकार पूरी तरह से गलित हो जाता है, थोड़ी देर के लिए नहीं, जितने देर भगवान इष्ट के सामने बैठे उतनी देर गलित हो गया, और उसके बाद में फिर ये अहंकार पीछे पड़ा, अब ये लाओ, अब ये लाओ, अब इससे भागो, अब उससे भागो। दुख वाली जहाँ जहाँ दुख बुद्धि बैठी है वो उस सब आने न पाए, या उसको रगड़ दो भाई, ये तो शत्रु है और ये मित्र है, इससे राग है। ये राग द्वेष के पीछे दिन भर अहंकार नचाता है। कहा उतनी देर के लिए मुक्त हो। और गीता में कहा कि विहाय कामान्य, ये कब विहाय कामान्य होगा? इतनी आसान बात तो है नहीं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह, स्पृहा रहित हो करके ये व्यक्ति घूमता है। वो व्यक्ति तो रही नहीं जाता है, वो तो ब्रह्म हो जाता है। तभी कामना हटी, क्योंकि कामना ही तो पर्दा है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदय श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जैसे ही मन में उठने वाली सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तो अभी और यहीं तुमको मालूम पड़ता है कि तुम व्यक्ति नहीं थे, तुम ब्रह्म स्वरूप थे। लेकिन ये कामनाएं इतनी आसानी से जाती नहीं हैं। इनको जाने के लिए जब तक संसार में जागृत, स्वप्न में तो हम साधना कर ही नहीं सकते हैं, जागृत में ही कर सकते हैं। और यही जागृत की मान्यताएं, धारणाएं स्वप्न में भी जाती हैं। स्वप्न कोई बहुत अलग अवस्था का नाम नहीं है। यहां जागृत अवस्था में जब तक सुख बुद्धि और दुख बुद्धि बनी रहेगी प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में, तब तक ये कामनाएं पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए बार बार वेदांत कहता है कि देखो, इसको बहुत ज़्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। ये संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुला स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सती असत भवेत। जैसे ही ये शरीर छूटा, ये दुनिया आप मरे पीछे डूब गई दुनिया, जिन्हें कहाँ चली जाएगी, कुछ जो है ना आपका पता रहेगा ना दुनिया का। चलो भाई, एक नया शरीर ले करके नए राग द्वेष में
तुम उतर जाओगे जा करके। इसलिए जीवन काल में ही इसको स्वप्न तुल्य देख लेना, क्योंकि जब तक वो नहीं देखा, सपने से जागने के बाद सपने के मित्र और शत्रु से कोई राग द्वेष नहीं रह जाता है। वहां की सुख बुद्धि और दुख बुद्धि पूरी तरह से मूर्खता थी। ये जागते ही स्पष्ट हो जाता है कि सपने में जो भी हमारी प्राणी पदार्थ परिस्थिति के प्रति सुख बुद्धि या दुख बुद्धि थी, वो हमारे अज्ञान का ही एक प्रकटन थी। अज्ञान के अलावा कुछ नहीं था सपने के में की जो हमने सुख बुद्धि और दुख बुद्धि में। उसी प्रकार से बिल्कुल इस जागृत स्थिति की भी जो सुख बुद्धि और दुख बुद्धि हमने बैठा रखी है, वो अज्ञान जन्य ही है। अविद्या, कामना, कर्म। भगवान शंकराचार्य इन तीनों को साथ साथ चलते हैं। अज्ञान से ही कामना है और कामना से ही व्यक्ति कर्म में लगता है। तो क्या कहना चाहता है शास्त्र, उपनिषद, गीता हमारे कि विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रह। और ये विहाय कामान्य कैसे होगा? जब तक हम बहुत सच्चा मानते रहेंगे और इस जागृत की सृष्टि में बहुत सुख बुद्धि और दुख बुद्धि रखते रहेंगे, उतने ही राग और उतने ही द्वेष में पड़े रहेंगे और उतना ही सत्य से दूर पड़े रहेंगे, इस आत्मा के ब्रह्मत्व से दूर पड़े रहेंगे। हम जन्म पर जन्म लेते रहेंगे, राग द्वेष से लिपटे रहेंगे और भटकते रहेंगे, और फिर कहेंगे अब सुख दुख ही तो जीवन है। दुख से हर आदमी छूटना चाहता है, सुख से नहीं। लेकिन वो चूंकि उसी कर्ता बुद्धि, वो जीव जब तक रहेगा तो सुख दुख दोनों ही सताएंगे। कड़वा और खट्टा दोनों फल निकलेगा। जब खट्टा निकलेगा, कड़वा निकलेगा, तब लगेगा भाई क्यों निकला। तो इसलिए कहते हैं कि देखो राग द्वेष दोनों से ऊपर जा सकता है। और पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, पंचक क्लेश, इनके मूल में अविद्या है। किसकी अविद्या? आत्मा की अविद्या, आत्मा के ब्रह्मत्व की अविद्या। तो कहा विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार। इस अहंकार से पीछा छुड़ाओ, ये व्यष्टि अहंकार से पीछा छुड़ाओ। और इससे कब होगा? ये मम और अहम। पहले तो मम से, जहां राग और द्वेष, जिससे ममता है उससे राग, और जिससे द्वेष है उससे तो द्वेष। जिससे ममता नहीं है, जो हमारी ममता को के दायरे के बाहर है, जो हमारी अनचाही बात करता है। तो कहा कि देखो ये सुख दुख बुद्धि और दुख बुद्धि, ये जीव की बुद्धियां हैं, ये सत्य नहीं है। ये राग द्वेष को, और राग द्वेष तो रास्ते में रहने वाले डाकू हैं, साधक के पथ के डाकू हैं, सारी साधना का हरण कर लेते हैं। इसके लिए ये कैसे जाए? क्या 1 मिनट में चली जाएगी कि हमने कहा ये कुछ वैसे ही हो जाएगा कि खांसी आ रही है डॉक्टर साहब, तो उसने कहा तो मत खांसो। तो भाई अब उसके कहने से क्या नहीं खांसेंगे? कुछ दवाई तो बताओ कि कैसे ये कामनाएं जाएं, कैसे राग द्वेष जाएं, कुछ क्रमशः बताओ। उन्होंने कहा नहीं साइड इफेक्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा साइड इफेक्ट हो तो हो, अभी तो जिंदा रहें ठीक से। तो कहा कि अच्छा लो। तब उन्होंने कहा कि भाई निष्काम कर्म करो। दवाई क्या है? एकदम से विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रह नहीं हो जाएगा, और निर्ममो निरहंकार भी नहीं हो जाएगा। ईशा ब्राह्मी स्थिति नैनाम प्राप्य विमुह, ये ब्राह्मी स्थिति है और एकदम से नहीं आएगी। तो भाई पहले निष्काम कर्म करो, तुम कुछ अच्छे काम करो। तुम केवल अपने अहंकार के पोषण के लिए ही कर्म न करो, केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए ही कर्म न करो, थोड़ा निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म करो, उससे बाद अंतःकरण शुद्ध होगा तो कुछ उपासना कर्म करो, भक्ति जगाओ। भक्ति इष्ट की करो, सगुण भक्ति करो, तो उससे प्रभु का आशीर्वाद भी आएगा और चित्त की एकाग्रता भी बढ़ेगी, चित्त की निर्मलता भी बढ़ेगी। शास्त्र में कहा कि देखो उपासना उपासना है, कर्म कर्म है और ज्ञान ज्ञान है। कर्म उपासना नहीं है, यद्यपि कि कर्म को उपासना बनाया जा सकता है। जैसा गीता में कहा कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अगर भगवान की प्रेरणा से और फल भगवान को अर्पित करते हुए कर्म किया जाए तो कर्म को ही पूजा बनाया जा सकता है। हर कर्म पूजा नहीं है,
गुरु जी कहते वो ट्रक के पीछे लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता है कि कर्म ही पूजा है। ना ना, हर कर्म, अगर आप इस कामना की पूर्ति के लिए कर्म कर रहे हैं तो वो एकदम पूजा नहीं, वो तो बंधन वाला है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ कर्म ही आपके हृदय को निर्मल बनाएगा, निष्काम कर्म ही बनाएगा। जब प्रभु की प्रेरणा से कर्म करेंगे और प्रसाद बुद्धि से जितना लेना है ले लेंगे और बाकी हम प्रभु की प्रेरणा से प्रभु के कार्य में ही लगाएंगे। गुरु जी कहते भाई देखो, यश का एकमात्र जो तरीका है शास्त्र में कहा वो है दान। दान के प्रताप से ही व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है। मनुष्य की बुद्धि सत्य पक्षपातिनी है, चूंकि सतोगुण से बनी हुई है। कभी नीच के प्रति, दुर्गुणी के प्रति ये बुद्धि नमन नहीं करती। आवश्यकता पड़ने पर उसकी चाटुकारिता भले कर ले, लेकिन जैसे ही काम निकलेगा ये बुद्धि सद्गुण के ही सामने झुकती है और सद्गुणी के ही सामने झुकती है। और कहा अगर यश कामी कोई है तो यश तो दान से ही मिलता है। जिसको भी आज तक यश मिला दान से ही मिला। अब कोई कह सकता है हमारे पास तो बहुत कम पैसे हैं, यहाँ तो महीने भर का खर्चा ही, तो हम दान कहाँ से करें। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, केवल पैसे का ही दान दान नहीं होता है। तुम्हारे पास शरीर तो है तो सेवा कार्य कर दो। तुम्हारे पास अगर विद्या है तो 4 बच्चों को पढ़ा दो। तुम्हारे पास जो है विद्या का दान करो, समय का दान करो, शरीर से भी सेवा की जा सकती है। बहुत तरीके से दान, जो भी आपके पास गुण सद्गुण सरप्लस है उसका दान करो। केवल धन का ही दान नहीं होता है। ऐसा जो भी करेगा तो उसको यश तो मिलेगा और परमात्मा भी उससे प्रसन्न होंगे, उसका अंतःकरण शुद्ध भी होगा और उसका वो कर्म, वो दान उपासना बन जाएगा। उपासना का मतलब केवल इष्ट के सामने बैठ करके जप करना, घंटी बजाना, दीपक दिखाना, नैवेद्य प्रसाद चढ़ाना, यही नहीं है। कर्म को पूजा बना लेना तो बहुत बड़ी उपासना है। और ये भी नहीं है कि वो उपासना नहीं है, वो भी बड़ी अच्छी उपासना है, बहुत बड़ी उपासना है। शांति से मंदिर में, अपने घर में, अपने इष्ट के सामने बैठ करके और मंत्र जप करना या पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करना, लेकिन चित्तवृत्ति एकाग्र होनी चाहिए। लेकिन यह भी है कि यह ब्राह्मी स्थिति नहीं है। ये क्या है, यहां द्वैत बुद्धि बनी। उपासना में हमेशा द्वैत बुद्धि बनी रहती है, कर्म में भी हमेशा द्वैत बुद्धि बनी रहती है। क्योंकि हम करता हैं, ये कर्म है, ये निष्काम कर्म है, ये श्रेष्ठ कर्म है निश्चित रूप से, लेकिन है कर्म, द्वैत बुद्धि है। लेकिन वो अंतःकरण को शुद्ध करने वाला कर्म होगा अगर निष्काम कर्म होगा, और वो ब्रह्मज्ञान की तरफ बढ़ाने वाला होगा। वो ब्रह्मज्ञान तो नहीं होगा, लेकिन उधर बड़े सार्थक रूप में बढ़ाने वाला होगा। इसी प्रकार से उपासना में भी थोड़ी न थोड़ी द्वैत बुद्धि तो रहती है। हम भक्त हैं, वो भगवान है, एक तो नहीं है, अद्वैत नहीं है। थोड़ी देर के लिए भाव समाधि भी हो सकती है कि अहंकार एकदम डूब गया, लेकिन फिर जब हम आएंगे तो हम उपासक होंगे और वो हमारा उपास्य होगा। हम भक्त होंगे, वो भगवान होगा, और कोई उपासना का आलंबन होगा। कहा देखो उपासना का आलंबन क्या है, हम ही तो इष्ट को प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हैं। और हमारे यहाँ उपासना का विज्ञान ऋषियों ने इतने स्पष्टता और विस्तार से इसको विकसित किया। उपासना पूरा विज्ञान है, एक अंतर का विज्ञान है, और उस परम सत्य ब्रह्म तत्व की तरफ बढ़ाने वाला विज्ञान है। और उसके लिए उन्होंने अनेक प्रतीक बना दिए। हमने जो अभी चर्चा की तो ओंकार की चर्चा की। सगुण ब्रह्म ओंकार रूप में उस परमात्मा को सगुण ब्रह्म के रूप में पूजा, या जो शांति मंत्र में आया वायु के रूप में सगुण ब्रह्म को पूजा, क्योंकि वो प्रकृति के उपासक थे। अग्नि के रूप में भी ब्रह्म को सगुण ब्रह्म मानते थे, वायु के रूप में। तो ये जो आलंबन है
कहते हैं उपासना का मतलब क्या होता है? अतस्मिन् तद बुद्धि। एक वेदांत का ही वाक्य है, अतस्मिन् तत् बुद्धि। अतस्मिन् यानी वो है नहीं, लेकिन उसमें वो बुद्धि करी। हम सब लोग जानते हैं कि ये जो है ये संगमरमर की बनी, पाषाण की बनी मूर्तियां हैं। ये कोई विष्णु भगवान नहीं खड़े हैं, ये कोई लक्ष्मी जी नहीं खड़ी हैं, पाषाण मूर्ति है। तो पाषाण भाव भी है, लेकिन अतस्मिन् तद्बुद्धि, इनमें भगवत बुद्धि है, उनमें देवी बुद्धि है, इनमें भगवत बुद्धि है। नारायण में, लक्ष्मी नारायण में अतस्मिन् तद्बुद्धि। पाषाण मूर्ति का ज्ञान होते हुए भी उसमें भगवत बुद्धि का आरोपण करना, कैसे करना? ज्ञानपूर्वक करना, जानबूझकर आरोपण करना। लेकिन यह आरोपण क्या मनमानी है? कहा नहीं, शास्त्रोक्ता आलंबना विषय। क्योंकि शास्त्र ने बताया कि इस प्रकार से शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान में नारायण का आरोपण करो, अध्यारोप करो, पाषाण मूर्ति में भगवान का आरोप करो। अधिष्ठान तो हम जानते हैं कि अतस्मिन् तद्बुद्धि, वो है तो पाषाण मूर्ति, लेकिन उसमें बुद्धि। देखिए, वस्तु का ही महत्व नहीं होता है, भाव का महत्व वस्तु से बहुत ज्यादा होता है। जैसे जिसको नहीं मालूम है उसको आप चरणामृत पिलाइए तो कहेगा हाँ खट्टा खट्टा था, कुछ मीठा भी था, भाई अजीब टेस्ट बना दिया, उसमें दूध भी डाल दिया, दही भी डाल दिया, उसमें शहद भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, ये है क्या? और जो उसको प्रसाद बुद्धि से लेगा वो उसको कहेगा ये तो अमृत है, ये तो भगवान का चरणामृत है। तो वो है तो एक वस्तु, लेकिन वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें जो बुद्धि है, भगवत बुद्धि है और भगवत भाव है, वो महत्वपूर्ण है। तो वस्तु नहीं, अतस्मिन् तद्बुद्धि है, वो है तो एक 5 चीजों की मिली हुई चीज, चरणामृत, लेकिन उसमें जब भगवान के प्रसाद का भाव हो गया तो वो अमृत हो गया। इसी प्रकार से वो है तो पाषाण मूर्ति, लेकिन जब उसमें भगवत भाव हो गया तो फिर वो कृपा करने में समर्थ हो गया। वो आलम्बन आपकी कामनाओं को पूरी करने में समर्थ हो गया, आशीर्वाद देने में समर्थ हो गया, आपकी प्रार्थनाएं सुनने में समर्थ हो गया और प्रार्थनाएं पूरी करने में भी समर्थ हो गया। कहा अतस्मिन् तद बुद्धि। तो कहा देखो, ये अतस्मिन् तद बुद्धि शास्त्रीय आलंबन ले करके, शास्त्रीय जो विचार और भाव का आरोपण करके, ये उपासना का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और वो आलंबन अगर शास्त्रीय है तो ठीक है, फिर सुपारी में और गोबर की बनी हुई जो गौरी गणेश की स्थापना कर देते हैं, वो फिर सुपारी नहीं रह जाती, वो गोबर नहीं रह जाता, वो गौरी गणेश हो जाते हैं। आप देखते होंगे पंडित लोग उपासना में करते हैं। तो शास्त्र ने कहा देखो, 2 तरीके के अध्यारोप हैं, एक है ज्ञानपूर्वक अध्यारोप और एक है अज्ञानपूर्वक अध्यारोप। ये जो हमने शंख चक्र गदा पद्म धारी पाषाण मूर्ति में नारायण की भावना का अध्यारोप किया है, ये शास्त्र का आधार लेकर के ज्ञान पूर्वक किया गया अध्यारोप है। इसलिए ये अध्यारोप, इसीलिए उपासना को विद्या भी कहते हैं। आपको याद होगा ईशावास्य उपनिषद में उपासना को विद्या शब्द से कहा और कर्म को अविद्या शब्द से भी कहा। इसीलिए उपासना को विद्या कहते हैं, क्योंकि ज्ञान पूर्वक अध्यारोप है। किसी आलंबन में, नर्मदेश्वर में ज्ञान पूर्वक शिव जी का अध्यारोप हुआ, शालिग्राम में ज्ञान पूर्वक विष्णु भगवान की भावना का अध्यारोप हुआ। ज्ञान पूर्वक अध्यारोप, इसलिए कहा इसको विद्या। ये दिव्य की विद्या का असली अर्थ तो ब्रह्म विद्या ही है। तो कहा कि देखो, ये ज्ञान पूर्वक किया हुआ जो अध्यारोप है, ये उपासना के मूल में है। हमने अध्यारोप किया, हम भी जानते हैं कि ये विष्णु नहीं है, ये विष्णु का तो सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी
सर्वशक्तिमान भगवान का तो वो रूप है, लेकिन उसका प्रतीक जो है ये शास्त्रीय आलंबन है, ये अध्यारोप है, लेकिन ये ज्ञानपूर्वक अध्यारोप है और शास्त्र के अनुसार अध्यारोप है। और एक होता है अज्ञानपूर्वक अध्यारोप। अज्ञानपूर्वक अध्यारोप आपको भटकाएगा, घुमाएगा, गिराएगा, दुखी करेगा। ज्ञानपूर्वक जो अध्यारोप किया गया है और उसमें जो वृत्ति प्रवाह करेंगे तो अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, शांत हो जाएगा, जीवन प्रसन्नता से भरेगा, सुख से भरेगा, तृप्ति के भाव से भरेगा। और अज्ञानपूर्वक जो अध्यारोप है उसके पीछे अगर हम सत्य मान करके भागेंगे तो जीवन में दुख ही दुख आएगा। अज्ञानपूर्वक अध्यारोप क्या है? अब जो क्लासिकल है वो तो है रस्सी में सांप, ये अज्ञानपूर्वक अध्यारोप है तो अधिष्ठान में रस्सी, लेकिन हमने सांप का अध्यारोप कर दिया। हमने वहां पर है तो ठूंठ, उसमें प्रेत का अध्यारोप कर दिया। यानी अधिष्ठान के अज्ञान पूर्वक हमने भ्रांतिवश एक अध्यारोप किया। किरणों में जल का अध्यारोप कर दिया, प्यास नहीं बुझेगी। हमने सीप में चांदी का अध्यारोप कर दिया, धनी नहीं हो जाएंगे। हमने भगवान में संसार का अध्यारोप कर दिया। हमने ब्रह्म में हमने उस तुरीय अवस्था में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अध्यारोप कर दिया। ये अज्ञान द्वारा किए गए अध्यारोप हैं, ये ज्ञानपूर्वक अध्यारोप नहीं है। इन अध्यारोपों को तो जाना होगा अगर उस अधिष्ठान तत्व में स्थिति चाहिए, लेकिन ये जाएगा कैसे? कहा उपासना। इसीलिए इस शिक्षावल्ली में जो 12 अनुवाक हैं उसमें कम से कम 9 अनुवाक तो उपासना को ही समर्पित हैं। ऐसी ऐसी उपासनाएं बताई हैं कि हमको लगेगा ये तो हम जानते ही नहीं, विचित्र उपासनाएं हैं, लेकिन है वही बात जो हम जानते हैं, बहुत अलग नहीं है। यह है कि उसका विस्तार पूर्वक थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इसलिए उपासना में बहुत ध्यान रखना है कि शास्त्रोक्त आलंबन हो, शास्त्र के अनुसार विचार और भाव का प्रवाह हो और असंकीर्णा वृत्ति, अन्य वृत्तियों का उस समय समावेश न हो। लेकिन यह भी है कि इसमें अतस्मिन तद्बुद्धि तो है, लेकिन ये जानबूझ करके ज्ञानपूर्वक जो किया गया अध्यारोप है, ये हृदय को निर्मल बनाने वाला है। ये ब्रह्म विद्या, ब्रह्म बोध को धारण करने लायक बुद्धि को बनाने वाला है, निर्मल और शांत। क्योंकि टाइम इसी में लगता है, नहीं तो ज्ञान में ज्यादा समय नहीं लगता है। कहा देखो, उपासना का अर्थ है उप आसन, निकट आसन लगाना, यानी हमारा चित्त हमारे इष्ट के बिल्कुल पास ही रमण करता रहे, उन्हीं में लगा रहे, उपास उनके निकट बैठा रहे, संसार भर में न घूमे, इधर उधर न जाए। तो इस प्रकार से जो मूल उपासना का उद्देश्य है वो तो अंतःकरण को निर्मल बनाना है, एकाग्र बनाना है। और इसी के लिए देखिए, ये जो तीसरा अनुवाक था इसमें उपासना बताई, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। 5 प्रकार की बड़ी बड़ी संधियां बताई। तो इसको क्या कहा? संघितोपासना। संहिता अर्थात इस बोध में अगर हम गहराई से प्रतिष्ठित हों तो ये उपासना बन जाएगी कि हमारे इष्ट का कितना कितना विस्तार है। भगवान ही इस जगत के रूप में प्रकट हुए हैं, सत्ता भगवान के अलावा किसी की नहीं है। चेतनता है तो भगवान से ही आई है जहां दिखाई दे रही है। सत्ता का आभास अगर कहीं हो रहा है, चाहे इस हाल में हो रहा है या इस शरीर में हो रहा है या मन बुद्धि इंद्रियों में हो रहा है, तो सत्ता भगवान से ही आई हुई है, सत्ता चूंकि उसी की है। अगर कहीं चेतनता का आभास हो रहा है तो वहीं से आई है, चेतन वही है। अगर कहीं आनंद का आभास हो रहा है तो आनंद आया वहीं से है, चाहे हमें भाषित जहां से आता हुआ लग रहा हो, क्योंकि आनंद तो उसी का रूप है। तो यहां पर कहा 5 प्रकार की संधियां बताई कि देखो, हमारा वही इष्ट सगुण ब्रह्म परमात्मा, उसका विस्तार कहां तक है। तो उस दिन किसी ने पूछा कि साहब ये इस प्रकार से इसमें उपासना क्या हो गई? अगर हम ऐसे देख भी लें कि भाई संधियां पृथ्वी पूर्व रूपम, द्योः उत्तर रूपम, आकाश संधि, वायु संधानम,
ऐसे ऐसे माता उत्तर रूपम पिता, माता पूर्व रूपम पिता उत्तर रूपम, प्रजननगम संतानम, प्रजनन सूत्र है, और जो संतान है वो संधि है, प्रजा संधि। इस प्रकार से जो 5 प्रकार की बताई कि भाई आकाश संधि है, विद्या संधि है, जो आचार्य और शिष्य के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उससे विद्या की उत्पत्ति हुई, माता और पिता से प्रजा की उत्पत्ति हुई। और ये देखिए विस्तार, पृथ्वी और ब्रह्मलोक या 14 भुवन, इतना विस्तार जो है वो लोकों का है। तो लोकों का कितना विस्तार है, ज्योतित पिंडों का कितना विस्तार है, अग्नि है, आदित्य है, विद्युत है। अध्यात्म में भी कहा कि देखो हर शब्द में परमात्मा बैठा हुआ है। वाक संधि अगर वो न हो तो वाणी निकलेगी ही नहीं। तो ये सृष्टि क्या बताना है कि देखो कुछ अलग अलग नहीं है, संधि है, संगीता है। अगर यहाँ सब कुछ मिला हुआ न हो, अगर यहाँ सब कुछ एक दूसरे से संबद्ध न हो, इंडिविजुअलिटी जो है टोटलिटी से संबद्ध है, तुम्हारी बुद्धि रोज रोज के राग द्वेष के विचार में ही न निकल जाए, बल्कि विराट का भी स्पर्श करे, लगे कि ये सृष्टि कितने विराट रूप में चल रही है और हमारा जो इष्ट है वही इस विराट रूप में है। एक प्रकार से ये विराट की पूजा बन जाएगी। हमारी दृष्टि को संकीर्णता से हटा करके सबसे उदात्त बनाने वाली दृष्टि हो जाएगी, बुद्धि हो जाएगी, और सब में एकत्व देखने वाली बुद्धि हो जाएगी। एक दूसरे सेपरेट एंटिटी नहीं है यहाँ कि पृथ्वी अलग है और ब्रह्मलोक अलग है, स्वर्गलोक अलग है, सूर्य अलग है, आदित्य अलग है, पानी अलग चीज है, बिजली अलग चीज है। नहीं नहीं, सब मिला हुआ है। आपा संधि कहा कि देखो जब ये आदित्य और अग्नि और बादल ये कड़कते हैं बिजली, तो पानी बनता है, पानी मिलता है, सब मिला हुआ है। हम जो अलग अलग बातें देख रहे हैं ये हमारा संकीर्ण दृष्टि को उदात्त बनाने के लिए इन 5 महासंहिताओं का वर्णन किया गया। गीता जी में भी कहा कि देखो जो सब चीज़ों को अलग अलग देखने वाली बुद्धि है ये राजसिक बुद्धि है। और देखिए 17वें और 18वें अध्याय में गीता के कम से कम 10, 11, 12 बातें ऐसी बताई गई हैं कि जिसमें बताया गया कि ये तामसिक है, ये राजसिक है और ये सात्विक है। किस लिए बताया गया? बुद्धि कौन सी तामसिक है, कौन सी राजसिक है, कौन सी सात्विक है, कर्ता कौन सा तामसिक है, कौन सा राजसिक है, कौन सा सात्विक है, धृति कौन सी, धारणा शक्ति, कोई चर्चा करेंगे, लेकिन उसको पढ़ने लायक है। इसलिए बताया गया कि हम अगर कहीं राजसिक और तामसिक के चक्कर में पड़े हैं तो वहाँ से उठ के सात्विक के स्तर पर आ जाएं। कहा कि देखो गीता जी के 18वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में बताया ज्ञान कौन सा सात्विक है और कौन सा राजसिक है। तो कहा राजसिक ज्ञान क्या है? पृथक्त्वेन तु यज ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विद्धि राजसम। राजसिक ज्ञान क्या है? जहां पर ज्ञाता को हर चीज अलग अलग और बटी हुई दिखाई देती है वो राजसिक ज्ञान है। जहां मेरा तेरा अहम एषाम मम एते का भेद होता है ये अज्ञान की दृष्टि है। जहां हर चीज बटी बटी देखता है, अलग अलग चीजों को जानता है, और कहा जहां अलगाव के अधिष्ठान के रूप में एकत्व को देखता है वही सात्विक बुद्धि है। चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं नहीं। इस अलगाव के पीछे एक हमारा इष्ट ब्रह्म तत्व, चेतन तत्व, आत्म तत्व कहें या इष्ट कहें, वही है जो इन रूपों में प्रकट हो रहा है। वो एक है, वो अनेक नहीं है। सर्वभूतेषु ये नैकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम।
अविभक्तम विभक्तेषु, जो विभक्त बटी बटी चीजें दिखाई देती हैं उनके अधिष्ठान रूप में एक अविभक्त तत्व विराजमान है, शुद्ध चेतन आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व। सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययमीक्षते, जो देखने में समर्थ है, बटी बटी अलग अलग चीजों के अधिष्ठान के रूप में एक अविभाजित तत्व को अधिष्ठान रूप में देखने में जो सक्षम है, उसी की दृष्टि सात्विक दृष्टि है, उसी का ज्ञान सात्विक ज्ञान है, और वो हमारे इष्ट हैं। ये संहितोपनिषद उसी दृष्टि की ओर बढ़ाने का एक प्रयास है कि देखो सब कुछ मिला हुआ है, अलग अलग नहीं है, यहाँ संधि है, जुड़ाव है, अलगाव नहीं है। का देखो ये जो दृष्टि है परमात्मा की जो उपासना है, चाहे ओंकार रूप में हो, राम रूप में, कृष्ण रूप में, शिव रूप में, ये यश को देने वाली है और ब्रह्म वर्चस्व को देने वाली है। यश का मतलब क्या है? जिसको कहते हैं ग्लोरी। पहले ही इस तृतीय अनुवाक में शिष्य प्रार्थना करता है कि हमको यश की प्राप्ति हो। कहेंगे ये तो यश की प्राप्ति क्यों मांग रहा है? ये तो बाधा बताई गई, सुतवित लोक ईसना तीनी कही कह मती निकृत न मलिनी। तो यहां तो यश की कामना कर रहा है, ब्रह्म वर्चस्व की कामना कर रहा है, तेजस्वी बने हम। कहा देखो ये यश जो है वो कोई संसार के रुपए पैसे पॉपुलैरिटी वाला यश नहीं है, ये आत्मज्ञान रूपी यश की कामना कर रहा है, सेल्फ नॉलेज रूपी यश की कामना यहां पर कर रहा है शिष्य। यहां क्या कहता है कि हमें आत्मज्ञान रूपी यश मिले, ब्रह्म वर्चस्व। ये नहीं कि लोग कहें कि बड़े भारी संत हैं और देखो इनके चेहरे का तेज तो देखो, अरे भाई इनका सदाचारी जीवन तो देखो। नहीं नहीं, पुजवाने के लिए नहीं ब्रह्म वर्चस्व की कामना कर रहा है। ब्रह्म का मतलब क्या है? वेद, और वर्चस्व का मतलब है ग्लो। गुरुदेव ने लिखा जब आप होली लाइफ लीड करते हैं, जब आप उपनिषद का अध्ययन करते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, तो ये ब्रह्म वर्चस्व अपने आप आपको प्राप्त होता है। वन हु लीड्स ए होली लाइफ एंड हु स्टडीज वेदास, दो ही चीजें उन्होंने लिखी, होली लाइफ एंड स्टडी ऑफ उपनिषद, गीता, वेदास। तो ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होती है, सहज रूप में उसके अंदर एक तेज आता है, प्रागल्भ्यम, अर्थात किसी से न दबने की सामर्थ्य, प्रागल्भ्यम, किसी के सामने अभिभूत पराभूत न होने की सामर्थ्य। ये किससे आती है? ये ब्रह्म वर्चस्व है। इसीलिए हमारे यहाँ छत्री से ऊपर ब्राह्मणों को माना गया, जो एक कैटेगराइजेशन किया गया शूद्र वैश्य। ये कोई गुणों के आधार, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। अगर किसी के अंदर ब्रह्म के, तो फिर वो उसकी जाति वाति नहीं है, शरीर की जाति से नहीं चलेगा। तो कहा कि देखो, गुरु जी कहते थे कि चाहे जितना बड़ा आदमी हो, तपस्वी को दबाना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं, दबाओगे किस पॉइंट पे। और कहते थे कि चाहे जितना बड़ा धनी व्यक्ति हो, कितने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, रबड़ की गुड़िया होता है, जरा सा अगर उसकी कमजोरी दबाओगे तो एकदम साष्टांग प्रणाम करने पर आ जाएगा। जहां लगेगा कि मंत्री मुख्यमंत्री पद जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी से हटाने वाले हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा राहुल भट्टाचार्य से, हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, कि नेताजी दिल्ली में बैठे हैं, जाके उनका आशीर्वाद ले आओ, तभी मैं रख पाऊंगा। और वो शायद ले आए और बने रहे, या शायद हटा दिए गए, मुझे याद नहीं। तो ये जो है ना, ये जो पद की लालसा, ये जो धन की लालसा व्यक्ति को कमजोर बना देती है। वो ब्रह्म वर्चस्व नहीं है उसके पास, वो कमजोर है,
उसको दबाया जा सकता है। जहां उसकी आसक्ति टिकी हुई है, जरा सा वहां दबा दिया तो वो तो साष्टांग दंडवत करेगा। भोगी जो है वो दबता भी है और समझौता भी करता है। जो तपस्वी है उसको आप दबा नहीं सकते हैं। उसको क्या, वो थोड़ा और असुविधा में जी लेगा, लेकिन वो सिद्धांत से समझौता नहीं करेगा। यहां कहा उसी ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति हो और हमको यश की प्राप्ति हो। कहा कि देखो ये 5 जो बड़ी बड़ी संधियां बताई, हम इन पे चर्चा कर ही चुके हैं। वो इसीलिए बताई कि हमारी दृष्टि का विस्तार हो और उस विस्तार की दृष्टि से हमारे जो राग द्वेष हैं वो गलित हों। कि हम किन छोटे छोटे, गुरु जी कहते थे कि भाई दिन में कुछ समय तो ऐसा निकलना चाहिए जब केवल आप राग और द्वेष से आक्रांत बुद्धि से विचार न करें, थोड़ा इनसे ऊपर उठ करके विचार करें। क्योंकि हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हम दिन भर या तो जहां दुख बुद्धि होती है उसका विचार करते हैं, या जहां सुख बुद्धि होती है उसका विचार करते हैं। सुख और दुख की आलंबना बुद्धि से ही विचार श्रृंखला चलती रहती है। यार ये वहां अच्छा ऐसा ना हो जाए, तो जिन बातों से दुख है उनसे बचने के लिए विचार, और फिर कर्म भी, जो विचार होगा तो कर्म भी। और जिनके प्रति राग है, जहाँ सुख बुद्धि बैठी हुई है, वो जिंदगी में आता चला जाए। इस सुख और दुख बुद्धि से ऊपर उठ करके थोड़ा सा उदात्त बुद्धि से, राग द्वेष के ऊपर की बुद्धि से विचार करेंगे तो जिस शांति की प्राप्ति होगी, समता की प्राप्ति होगी, वो अनूठी होगी, अंतःकरण को शुद्ध एकाग्र बनाने वाली होगी। तो कहा देखो इसी के लिए ये जो 5 संधियां हैं ये बताई गई हैं। इन संधियों के होने से ही सृष्टि चलती है। ये सृष्टियां ना हो, ये संधियां ना हो तो सृष्टि चलेगी नहीं। प्रजा की भी आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, इन लोकों की भी आवश्यकता है, गुरु और शिष्य की भी आवश्यकता है, और वाणी की आवश्यकता है। क्योंकि वाणी जो है वो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। गुरुदेव अमेरिका गए और वहाँ लोगों ने उनसे पूछा कि हाउ डू यू मैनेज सो मेनी सच बिग आश्रम्स। इतने बड़े बड़े अमेरिका के आश्रम बहुत बड़े बड़े। वो देखिए वो कह रहे हैं 1000 गाड़ियाँ खड़ी हो जाएं, बताते हैं ऐसे बड़े बड़े जो है। चिन्मय साकेत और चिन्मय चित्रकूट, देखिए कैसा हम लोग यहाँ चित्रकूट और अयोध्या का महत्व जो है नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे चिन्मय साकेत और चिन्मय चित्रकूट आश्रम बनाए हुए इतने बड़े बड़े। तो गुरुदेव की देखिए ब्रह्मज्ञानी संत की महिमा कि वहाँ जा कर के ऐसे 20 आश्रम बना दिए। तो लोगों ने पूछा कि हाउ डू यू मैनेज सो मेनी सच बिग आश्रम्स, कैसे आप करते हैं? कि क्या आपके पास बहुत प्रॉपर्टी थे, बड़े रिच व्यक्ति आप थे? तो गुरुदेव ने कहा यस आई हैव ए ग्रेट प्रॉपर्टी। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने जीभ निकाल दी। ये जो जीभ हमारी है यही हमारी प्रॉपर्टी है। ये जीभ से जो है हम बोलते गए, लोग जुड़ते गए और सब जो है कोई दान देता गया, कोई कुछ। ये आई हैव ए ग्रेट प्रॉपर्टी, दिस टंग, वाणी की जो हमारी जो प्रॉपर्टी थी, आई हैव ए ग्रेट प्रॉपर्टी, ये जीभ जो है वाणी। तो वाक संधि, इस वाणी से, वाक से या और अंदर जाएं तो विचार शक्ति जो है, क्योंकि वाणी तो केवल उसी विचार शक्ति का बहिर्गमन करती है, बोलती है, असली तो बुद्धि है, विचार शक्ति है। वो विचार शक्ति जिसकी जितनी स्पष्ट होगी, शुद्ध होगी, वो जीवन में उतना ही अच्छा काम कर पाएगा, ऊंचा काम कर पाएगा। गुरुदेव ने कैसे कैसे काम कर दिए। तो कहा और ये जो कुछ मन में होता है वही वाणी से निकलता है। इसीलिए बार बार बुद्धि को शुद्ध करने और मन को निर्मल करने की बात होती है। कबीर ने कहा कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, इक जिह्वा के कारण जग आपन कर ले। कौवा किसी का कुछ हर नहीं लेता है, कोयल किसी को दे नहीं देती है कुछ। एक जिह्वा के कारण, केवल मीठी बोली से ही कोयल को सब पसंद करते हैं और कौवे को उड़ाते हैं। कहाँ से आ गया? कहते हैं कि ये वाणी
और गहरे जाएं तो चिंतन सामर्थ्य, ये बुद्धि की सामर्थ्य, बुद्धि की जो है सद्वृत्ति, मन की सद्भावना, और यही वाणी से मीठी बोली के रूप में निकलेगी। ये सब जो संधियां बताई सब उपासना की तरह बताई। ये महासंहिता 5 संहितोपासना बताई। ये 5 बड़ी बड़ी संधियां, और हम और भी संधियां अपने जीवन में देख सकते हैं। मूल बात यही है कि हम जीवन से हमारी बुद्धि विराट का स्पर्श करे, सब में एकत्व देखे कि संधि है, मिली हुई, अलगाव नहीं है, अकेले अकेले सुखी नहीं हो सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे यहाँ तो ऋषि चिंतन यही है। तो कहा कि देखो, बुद्धि को संकीर्णता से ऊपर उठाओ, उदात्त से उदात्त बनाते चले जाओ। क्या लेके आए थे, क्या लेकर के जाओगे, कुछ तुम्हारे यहाँ है नहीं, जो है सब है, अपने प्रसाद बुद्धि से भोग करो, बाकी तो जाना ही है, एक दिन छूटना ही है, तो क्यों ना उससे अच्छा काम ही कर लिया जाए। ये बुद्धि भी इससे अच्छा सोच लिया जाए, मन से अच्छी भावना कर लिया, धन का अच्छा उपयोग, शरीर का अच्छा उपयोग, सेवा कार्य। तो कहा कि ये जो संहितोपासना है, ये तब उपासना बन सकती है जब हम उपासना की दृष्टि से, एकत्व की दृष्टि से उस परम पुरुष को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए, इस विराट का स्पर्श करते हुए इन संहिताओं को अपने मन में ले आए। एकत्व है, अलगाव नहीं है, संबद्ध है, सेपरेट एंटिटी नहीं है। संकीर्णता को मिट जाएगी, उदात्तता आएगी, और यही तो इस हृदय को निर्मल करने का साधन है। इस प्रकार से संहितोपासना तृतीय अनुवाक में बताई। अब चतुर्थ अनुवाक में क्या बताते हैं, यहाँ एक और उपासना। देखिए, एक एक उपासनाएं बताते जाएंगे और हमको लगेगा ये तो भाई बड़ी अजीब सी उपासना है। अब संहितोपासना बताने के बाद इस चौथे अनुवाक में प्रणवोपासना बता रहे हैं। प्रणव की उपासना बता रहे हैं। ऐसे ही अब पांक्तोपासना बताएंगे आगे 7वें में, ऐसे एक एक उपासना बताते जाएंगे। तो चौथे अनुवाक पे भी देखते हैं। चौथे अनुवाक में हमने पाठ तो कर ही लिया था। क्या कहते हैं, यश छंदसाम ऋषभो विश्वरूपः छंदोभ्यो अधि अमृतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया स्प्रणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम शरीरम में विचर्षणम जिह्वा में मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्वम ब्रह्मणः कोशोसि मेधयाप्येत श्रुतम में गोपाय। इस मंत्र में देखा जाए तो 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट ओंकार की स्तुति है। ओंकार की स्तुति की गई। पहले जो 2 वाक्य इसमें लिखे गए उनमें ओंकार की स्तुति है। क्या, किस प्रकार से स्तुति करते हैं, यश छंदसाम ऋषभः विश्वरूपः। कहते हैं, हे ओंकार, आप वेदों में, छंदसाम का मतलब है वेदों में, छंद कहते हैं ना, उसमें मंत्र हैं, छंद हैं, छंदसाम का मतलब है वेदों में। यह जो ऋषभ का मतलब क्या होता है, आप लोग अर्जुन के लिए करते हैं पुरुषर्षभा, यानी पुरुषों में जो ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ है। ऋषभ का मतलब क्या है, श्रेष्ठ। जो छंदसाम, यह जो छंदसाम यानी वेदों में, ऋषभा अर्थात श्रेष्ठ है, जो वेदों में श्रेष्ठ है। हे ओंकार रूप सगुण ब्रह्म, हे हमारे, आप यहां पर शिव राम कृष्ण को भी ले सकते हैं। हे राम जी, हे शिव जी, आप वेद जो परम प्रमाण है, उन वेदों में भी सबसे जो अच्छी और ऊंची बात है, श्रेष्ठ बात है, वो आप ही हैं।
हे ओंकार स्वरूप परमात्मा, यश छंदसाम ऋषभ, और आप कैसे हैं? खाली वेद से निकली हुई एक बात है? कहा नहीं, विश्वरूप, आप सर्वरूप हैं, आप सर्वरूप हैं। कोई ऐसा कण नहीं है जहां आप न हो, कोई ऐसा क्षण नहीं है जहां आप न हो। आप ही तो असल में हैं, बाकी सब तो सुपर इम्पोजिशन है, बाकी सब तो अध्यास रूप आरोपण है। सत्य तत्व तो आप ही हैं, हमारे अंदर भी सत्य तत्व चेतन रूप में आप ही हैं। कहा यश छंद, और वेदों में भी जो सर्वश्रेष्ठ बात है वो आप ही हैं। हे ओंकार स्वरूप परमात्मा, हे ओंकार स्वरूप राम जी कृष्ण जी, जो वेदों में सबसे श्रेष्ठ बात है वो आप ही हैं। आप ना हो तो वेद भी एक नॉवेल जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि आपका बोध कराने वाला है, आपका ज्ञान कराने वाला है, आप तक पहुंचाने वाला है। इसीलिए तो वेद जो है सर्वोच्च ग्रंथ है, सत्य को प्रदान करने वाला है। तत् छंदसाम ऋषभ विश्वरूप, आप वेदों की सबसे अच्छी ऊंची और श्रेष्ठ बात तो हे परमात्मा सगुण ब्रह्म आप ही हैं, और आप विश्वरूप हैं, सर्वरूप हैं। तुलसीदास जी ने तो बिल्कुल बीज रामायण में इसको समेट ही दिया। एक अरूप अनि अनामा, बालकांड में 12वें दोहे के बाद की चौपाइयां हमने कई बार उल्लेख किया। एक अनि अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, सो धरि देह चरित कृत नाना। उन्होंने कहा वो जो है वो निर्गुण निराकार भी है, वो सगुण निराकार भी है, निर्गुण निराकार भी है, सगुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। तीनों स्टेज पे है और तीनों ही स्टेज पे उसकी उपासना की जा सकती है। वो निर्गुण निराकार भी है, लेकिन आप उपासना सबसे आसान बनती है सगुण साकार की, और नहीं तो सगुण निराकार की भी की जा सकती है। व्यापक विश्वरूप भगवाना, ये विश्व भी तो परमात्मा का ही रूप है, और फिर वो इसके सबके परे भी है। एक अनीह अरूप अनामा ब्रह्म तत्व। गुरुदेव कहते थे ब्रह्म सबसे निकम्मा, कुछ करते नहीं। वो तो जब माया की उपाधि लेकर के जो है वो अपने को प्रकट करता है, चाहे तो निर्गुण, वो सगुण जब बनता है माया की उपाधि, क्योंकि माया त्रिगुणात्मिका है। जब वो ब्रह्म माया की उपाधि से सगुण बनता है, चाहे सगुण निराकार हो, चाहे राम जी के रूप में सगुण साकार हो कृष्ण, तो तब जाकर के उससे प्रेयर की जा सकती है। क्योंकि हम प्रेयर भी तो माया को पाने या माया से छूटने के लिए तो करते हैं। सन्यासी माया से छूटने के लिए प्रेयर करेगा, और जो भोगी संसारी है वो माया को पाने के लिए प्रेयर करेगा। तो इसलिए प्रेयर तो माया के लिए ही होगी। तो जो है माया से छूटोगे तो ब्रह्मज्ञानी बन जाओगे, और माया को पा लोगे तो फिर पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की तृप्ति हो जाएगी। खेल तो सब माया का ही है, चाहे माया से छूटना हो, माया को पाना हो। इसलिए मायोपाधिक ब्रह्म से ही प्रेयर की जा सकती है, और वही आशीर्वाद भी दे सकता है। बाकी तो जब स्वरूप के बोध में स्थित होंगे तो ब्रह्मरूप तो हम आई हैं, उसमें प्रेयर करने की क्या बात है। बात तो पाने या छोड़ने की ही है। तो कहा कि यश छंदसाम ऋषभो विश्वरूपा, जो वेदों में श्रेष्ठ है, जो सर्वरूप है, विश्वरूप है। यश छंदसाम ऋषभो विश्वरूप। फिर क्या कहते हैं, दूसरे किस प्रकार से स्तुति की, छंदोभ्य अधि अमृतात संबभूव। आप जो है क्या हैं, अमृतात संबभूव। संबभूव माने पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। कहां से उत्पन्न हुए हैं? अमृतात, अमृत से उत्पन्न हुए हैं। वो अमृत कौन सा है? कहा छंदोभ्य, वेद रूपी अमृत से आप उत्पन्न हुए। छंदोभ्य अमृतात संबभूव। आप छंदोभ्य अर्थात आप वेद रूपी अमृत से उत्पन्न हुए हैं। और जो अमृत से उत्पन्न होगा वो विष तो होगा नहीं, ना कोई एमलगमेशन होगा, ना कोई मिक्सचर होगा। आप भी अमृत रूप ही हैं। वेद रूपी अमृत से आप उत्पन्न हुए हैं, और हे ओंकार रूप सगुण परमात्मा आप अमृत रूप ही हैं। और देखिए सूर्य के पास प्रकाश के अलावा देने के लिए कुछ नहीं होता, परमात्मा के पास देने के लिए कृपा के अलावा कुछ नहीं है। वो तो स्वरूपतः कृपालु दयालु है।
एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, सो धरि देह चरित कृत नाना। क्यों धरि देह चरित कृत नाना? कहा सो केवल भक्तन हित लागी। केवल भक्तों को सुख देने के लिए ही आए हैं, नहीं कोई उनको जरूरत नहीं है। रावण को वहीं से भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, तो रावण को मारने के लिए यहाँ आने की जरूरत थोड़े है। जब जिसकी भ्रकुटी विलास से सृष्टि लय हो जाती है तो सो केवल भक्तन हित लागी। केवल भक्तों को सुख देने के लिए ही वो आए। सो केवल भक्तन हित लागी। और कैसे? परम कृपाल प्रणत अनुरागी। कृपाल, परम कृपाल, कृपाल हुई नहीं, परम कृपाल, प्रणत अनुरागी। जो उनकी शरण में जाता है, शरणागत होता है, प्रपन्न होता है, उस पर कृपा की वर्षा कर देते हैं, उस पर बहुत स्नेह करते हैं, अनुराग रखते हैं। परम कृपाल प्रणत, ये भगवान का स्वभाव है कि वो करुणा निधान है, परम कृपाल हैं और भक्त के प्रति बहुत प्रेम रखने वाले हैं। इसलिए बार बार भगवान के शरण में सुख और शांति पाने के लिए ऋषियों की इतनी बड़ी योगदान है कि भगवान की शरण में जाओ। संसार की शरण में चाहे जितना जाओगे, तुमको शाश्वत शांति और शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जीवन में बिखराव भटकाव बना ही रहेगा। बाहर बहुत कुछ होगा, अंदर शांति नहीं होगी, अंदर संतोष नहीं होगा। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। तुम सोचोगे कि लोभ को पूर्ति करके, बहुत पैसा कमा करके, पैसा कमाने की जो है तुम्हें शांत हो जाएगी, भूख चली जाएगी, कभी नहीं जाएगी। प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे उसका आकर्षण और लोभ बढ़ता चला जाता है। भगवान के चरणों में जाके जब संतोष मिलता है तो संतोषम परमम। लोभ का उल्टा संतोष है, लोभ का उल्टा और ज्यादा लोभ नहीं है। जिनका देखो ये वासना पूरी करने से नहीं बढ़ेगी। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विध्येन ये वैरिणम। ये काम तो अग्नि की तरीके से है। ये कामनाएं जो हैं, इनको अगर पूरी करके तुम बुझाना चाहोगे तो अग्नि जैसे समिधा डालने से और भड़कती है, बुझती नहीं है। जब तक तुम उसमें जो है उनकी पूर्ति के लिए अग्नि को बुझाने की समिधा डालते रहोगे, कामनाओं की पूर्ति, तो ये और बढ़ती ही जाएगी। ये जो है पूरी करने से नहीं, ये तो परमात्मा के शरण में जाने से। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। कहा देखो, तुलसीदास जी ने कहा कि राम के चरणों में जाकर के विश्राम मिल गया। संसार के चरणों में जाके नहीं मिला था, धन कमा के नहीं मिला था, पॉपुलैरिटी पा के नहीं मिला था, किसी बात से नहीं मिला था। तो यहाँ जो है पायो परम विश्राम। दो ही तो उन्होंने अंतिम दोहा तो यही लिखा, संसार काम ही नारी प्यारी, लोभी प्रिय जीवधाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो राम। किस तरह से हमारे ये मन परमात्मा में लगे। जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय होती है और लोभी व्यक्ति को धन प्रिय होता है। तिम रघुनाथ निरंतर, उस तरह से निरंतर मुझे तुम, ये नहीं कि थोड़े समय के लिए। तिम रघुनाथ निरंतर, उतना ही तो वेग हो और उतना ही सातत्य हो। लोभी का धन कमाने में सातत्य होता है, 24 घंटे सोचता है किस तरह से आ जाए। कहा कि देखो, छंदोभ्योध्यमृतात् संबभूव, हे ओंकार आप अमृत रूप वेद से उत्पन्न हुए हो, इसलिए आप स्वयं अमृत हो। ये दो वाक्यों में ओंकार की स्तुति की। और क्यों स्तुति की? देखिए, परमात्मा के शरण में जाता है तो जैसे हमने चर्चा की, दो ही उद्देश्य से जाता है, या तो माया पाने या माया से छुड़ाने। जो आत्मज्ञान को जीवन में महत्व देगा, जैसे कि ये उपनिषद का विद्यार्थी है, ये सब उपासनाएं क्यों कर रहा है? कि आत्मज्ञान रूपी यश की प्राप्ति हो, ब्रह्मवर्चस्व की प्राप्ति हो, जिससे हमें ब्रह्म विद्या धारण करने योग बुद्धि की प्राप्ति हो और ब्रह्म विद्या गुरु शिष्य के बीच में निरंतर अबाधित चलती रहे। इसलिए उपासनाएं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो स्तुति की, प्रशंसा की, किस लिए की? दो उद्देश्यों को ध्यान में रख करके की। इस चौथे मंत्र का जो उपासना करने वाला जो शिष्य है, उसकी दो मांगे हैं। किस कामना से ये
कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम लोग तो स्वार्थी तो ही हैं, हम लोग संसार के पास भी जाते हैं तो स्वार्थ पूरी करने, और भगवान के पास जाते हैं भी तो स्वार्थ। लेकिन अब उसमें यह होता है कि व्यक्ति, हमारी समस्याएं भी हैं और हमारी आकांक्षाएं भी हैं, सुख चाहते हैं, दुख से मुक्ति चाहते हैं, ये तो है ही है। तो अगर लड़के की कोई समस्या है तो अपने बाप से नहीं मांगेगा तो क्या पड़ोसी से मांगेगा? उस परम पिता से अगर नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अगर हम जान रहे हैं कि जीवत्व है और जीवत्व में कहीं हमारी सुख बुद्धि भी है, कहीं दुख बुद्धि भी है, कभी तो हमको संसार चाहिए, कभी संसार से निवृत्ति चाहिए, कभी संसार में प्रवृत्ति चाहिए, तो परमात्मा से मांग लेना ज़्यादा ठीक है बजाय इसके कि छोटे छोटे लोगों से। हमने पहले भी बताया था, तेजोमैन जी से कहा लोगों ने कि साहब बिल गेट्स जो है 90% दान कर रहे हैं, अमेरिका में इतने बड़े बड़े लोग हैं, आश्रम हैं, किसी से आप भी जो है थोड़ा सा दे देंगे तो मिशन का जो है कितना अच्छा है। उनका उससे बड़े आदमी से हमारा परिचय, उनका उससे बड़ा कौन? उनका परमात्मा। हम तो उससे मांग लेंगे जिससे सब कोई, बिल गेट्स को भी देने वाला जो है वो हमको भी दे देगा। तो कहा कि देखो ये जो है, यहाँ इस शिष्य की दो कामनाएं हैं। वो दो कामनाएं क्या हैं? एक तो वो मेधा की कामना करता है और दूसरा धन की कामना करता है। ऊपर ऊपर से देखने में बड़ा विचित्र लगेगा। ये जो इस मंत्र का जो स्तुति करने वाला भक्त है, और देखिए वो अल्टीमेटली तो विद्या धारण करना, उसका जो दूसरे और तीसरे जो वल्ली में आने वाला है उसकी तैयारी के लिए ही ये सब हो रहा है। तो यहाँ पर उसकी क्या कामना है? उस ओंकार रूप सगुण परमेश्वर से कि हमको मेधा दो और हमको धन दो। मेधा का मतलब क्या है? क्या कहता है? सम इंद्रो मेधया स्प्रणोतु। हे ओंकार रूप परमात्मा परमेश्वर, यहां उसको किस शब्द से कहा? जैसे पहले वायु शब्द से कहा था, यहां इंद्र शब्द से कहा। इंद्र का मतलब क्या है? कहते हैं इदंता के प्रकाशक को कहते हैं इंद्र। इदंता का मतलब है इदम और अहम, दो में ही तो बांटा जा सकता है। इदम का मतलब है यह है, जानने वाली चीजें, और एक है जानने वाला तत्व जो चेतन है, और जानी जाने वाली चीजें जड़ हैं। तो जो इदम का प्रकाशक है वो है इंद्र, यानी परमात्मा, यानी परमात्मा। यहां पर ओंकार स्वरूप सगुण ब्रह्म को इंद्र के नाम से कहा गया। कहा स मां इंद्र मेधया स्प्रणोतु। स्प्रणोतु का मतलब विस्तार करो। कौन विस्तार करे? वही इंद्र जिसकी हमने अभी पहले दो वाक्यों में प्रशंसा की, वही ओंकार स्वरूप जिसको हम इंद्र कह रहे हैं, वो परमेश्वर मेधया स्प्रणोतु, मेरी मेधा का विस्तार करे। और विस्तार किस तरह से करे? कि मैं आईएएस में टॉप कर जाऊं? नहीं नहीं, वो नहीं, उस ढंग की मेधा नहीं। ये चूंकि उस मेधा से इस प्रकार से मेरी मेधा का विस्तार करे कि मैं उस ब्रह्म विद्या को उस मेधा में ग्रहण भी कर सकूं, धारण भी कर सकूं, उसका चिंतन मनन भी कर सकूं, उस पर मेडिटेट भी कर सकूं। कहा अमृतस्य देव धारणो भूयासम। हे देव, मैं उस अमृत को, क्यों मेधा मांग रहा है? अमृतस्य देव धारणो भूयासम, उस अमृत तत्व, उस आत्म तत्व, उस ब्रह्म तत्व धारणो भूयासम, उसको धारण करने योग्य बन जाऊं। अमृतस्य धारणो भूयासम, उस अमृत तत्व को धारण करने योग्य मेरी मेधा बन जाए, ये जो है मांग रहा है। मेरी मेधा का विस्तार करो, मेरी मेधा को निर्मल पवित्र बना दो। क्यों बना दो? अमृतस्य धारणो भूयासम। हे देव, हे इंद्र, हे ओंकार रूप परमेश्वर, मैं अमृत को धारण करने योग्य बन जाऊं, ऐसी मेरी मेधा को बना दो। यहां अमृत का अर्थ क्या है? अमृत का अर्थ ब्रह्मज्ञानी ही है।
अमृत का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान। मैं उस ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत को अपनी मेधा में धारण करने योग्य बन जाऊं, ऐसी मेधा मेरी बना दो। सम इंद्रो मेधया स्प्रणोतु, समा मेरी मेधे माँ मेधया स्प्रणोतु, मेरी मेधा को इस प्रकार की निर्मल पवित्र बना दो कि मैं उस ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत को उस मेधा में धारण करने योग्य बन जाऊं। और क्या मांगता है? कहता है शरीरम में विचर्षणम। विचर्षण का मतलब क्या है? बलिष्ठ। मेरा शरीर बलिष्ठ हो। तो क्या इनको जो है वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में जो है वो टाइटल जीतना है? कहा नहीं, उसलिए शरीर की बलिष्ठ नहीं मांग रहा है, इसलिए कि शरीर बलिष्ठ नहीं होगा तो हम श्रवण के लिए ठीक तरह से बैठ ही नहीं पाएंगे, हम बैठ ही नहीं पाएंगे, हमारा ग्रहण नहीं होगा ठीक तरीके से। इसलिए कहता है कि शरीरम में विचर्षणम, मेरा शरीर भी बलवान रहे, बलिष्ठ रहे। क्यों? क्योंकि मेरा ये शरीर ब्रह्म कितना बलिष्ठ रहे। ये नहीं कि हमको जो है वो कोई जो है टाइटल जो है मसल मैन का टाइटल नहीं जीतना है। मेरा शरीर ब्रह्म विद्या के ग्रहण और धारण करने योग्य बना रहे, इतना स्वास्थ्य हमें चाहिए कि ब्रह्म विद्या का ग्रहण भी होता रहे और धारण भी होता रहे। मेरा शरीर ब्रह्म विद्या के ग्रहण करने और धारण करने योग्य बना रहे, इस प्रकार से योग्यता मेरे शरीर को दो, मेरा शरीर बलिष्ठ बनाए रखो। फिर क्या कहते हैं? जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी वाणी मीठा मीठा बोले। जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जिह्वा से शहद टपके। कहते हैं ना, जैसे भाई ये बोलते हैं तो जैसे फूल झरते हैं, ये तो जैसे मीठी वाणी। कहा जिह्वा में मधुमत्ता, मेरी जिह्वा कभी कटु ना बोले। क्यों? क्योंकि फिर यू विल बी ए हेटेड पर्सन। हम अगर निंदा ही करते रहेंगे, हम अगर खराब बोलते रहेंगे तो फिर कोई पसंद नहीं करेगा, धीरे धीरे लोग कटने लगेंगे, मित्र नहीं मिलेंगे। जिह्वा में, मेरी जिह्वा मीठा बोले। फिर क्या कहते हैं? कर्णाभ्याम भूरि विश्रमो, मेरे ये जो कान हैं कर्णाभ्याम, ये बहुत सामर्थ्यवान हो, बहुत ज्यादा मेरी श्रवण शक्ति बनी रहे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरि नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम का ग्रह रूरे। यहां देखिए, मेरे श्रोत्र जो है, मेरे कान अधिक से अधिक सामर्थ्यवान हो। कर्णाभ्याम भूरि विश्रमम, भूरि का मतलब अधिक, विश्रम यानी श्रवण सामर्थ्यवान हो। मेरे कान बहुत श्रवण सामर्थ्य वाले हों, ऐसे मुझे कान दो। मेरी जीभ मीठा बोलने वाली हो, मेरा शरीर बलवान हो, मेरी बुद्धि इतनी पवित्र निर्मल हो कि ब्रह्म ज्ञान को धारण करने योग्य बन जाए। फिर क्या कहते हैं? ब्रह्मणा कोशोसी मेधया पीता, हे परमात्मा, हे सगुण ब्रह्म, हे ओंकार रूप राम जी, ब्रह्मणा कोशोसी मेधया पीता। ये जो ब्रह्म तत्व है, अब देखिए ये छिपा कहां बैठा है तो हमारे स्वरूप ही, लेकिन फिर भी हम तो संसार और शरीर को ही सत्य माने बैठे हैं। वो उस ब्रह्म जो हमारा स्वरूप ही है, जो सत्य है, एकमात्र सत्य है, उससे परिचय क्यों नहीं हो पा रहा है? स्वरूप होने के कारण ही पिहितः अर्थात छिपा है। पिहितः कहां छिपा बैठा है? कहा कोशोसी मेधया पिहिता, मेधया पिहिता, बुद्धि में ही छुपा बैठा है, मेधा में ही छुपा बैठा है। हे परमात्मा, हे ब्रह्म, हे ब्रह्मणा, तुम तो छिपे हुए हो, स्वरूप होकर के भी छिपे हुए हो। कहाँ छुपे हुए हो? मेधया पिहिता, हमारी ही बुद्धि में छुपे हुए हो। कोशोसी, ये इस बुद्धि कोश में जैसे तलवार जो है म्यान में छुपी रहती है, जैसे मंजूषा के अंदर रत्न छुपे रहते हैं पेटिका के अंदर, ऐसे ही इस बुद्धि रूपी म्यान में, बुद्धि रूपी मंजूषा में तुम छुपे बैठे हो। हमारी बुद्धि का आधार बने बैठे हो और हम ही को मालूम नहीं है। तुम तो छुपे बैठे हो कहां? बुद्धि गुहा में। ब्रह्मणा कोशोसी मेधया, तुम इस बुद्धि गुहा में, बुद्धि के रूपी तलवार में, म्यान में ही छुपे बैठे हो।
परमात्मा का आश्रय लेने वाली बुद्धि में नहीं। परमात्मा का आश्रय लेने वाली बुद्धि से परमात्मा छुप नहीं सकता है, संसार का आश्रय लेने वाली बुद्धि से वो छुपा बैठा है। जो बुद्धि संसार का ही आश्रय लेने में लगी रहती है, उस बुद्धि में ही उसी संसाराश्रयी बुद्धि, उसी विषयोन्मुखी, संसारोन्मुखी, भोगोन्मुखी बुद्धि के ही अधिष्ठान रूप में वो छुपा बैठा है। तो अब साधना क्या होगी कि हम उसको परमात्मोन्मुखी बना लें, आत्मोन्मुखी बना लें, साधनोन्मुखी बना लें, भोगोन्मुखी न बनाएं। कहा ब्राह्मण तुम तो छुपे बैठे हो, इस लौकिक संसारी बुद्धि में ही तुम छुपे बैठे हो। श्रुतम में गोपाय। कहा देखो परमात्मा, हम प्रवचन में जाते हैं तो सब चीज़ बड़ी अच्छी अच्छी लगती है, स्पष्ट स्पष्ट लगती है। जब बाहर उठ कर के आते हैं तो चीज़ें फिर बिखर जाती हैं, फिर लगने लगता है कि नहीं, धूमिल हो जाती हैं चीज़ें। तो अब क्या प्रार्थना कर रहा है? श्रुतम में गोपाय। जो कुछ हम श्रवण करें, जो कुछ सत्संग में हमको सत्य प्राप्त हो, उसकी तुम रक्षा करना। गुरु से प्राप्त, शास्त्र से ज्ञान प्राप्त ज्ञान की गोपाय बनाए रखो, रक्षा करो। हमारे प्राप्त ज्ञान श्रवण से, श्रुतम में गोपाय, श्रवण के समय हमको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, हे मेरे सगुण ब्रह्म परमात्मा राम जी, तुम उसको बिखरने मत देना, उसकी रक्षा करना, उसको बनाए रखना। श्रुतम में गोपाय, श्रवण से प्राप्त ज्ञान की रक्षा करो। ऐसे ये पहली चीज 2 वाक्यों में इस अनुवाक के ओंकार सगुण ब्रह्म की स्तुति की, और उसके बाद में 2 कामनाओं के लिए की। पहला मेधा कामी है और दूसरा धन कामी। धन कामी वाला मंत्र भी आने वाला है। हम भाष्य पे भी अगली कक्षा में थोड़ा सा विचार करेंगे, क्योंकि भाष्यकार ने लिखा कि ये जो मंत्र हैं मेधा कामी के जप के लिए है, और जो धन कामी, ऐश्वर्य कामी है, उसके हवन करने के लिए ये मंत्र हैं। जो धन कामी के लिए मंत्र हैं, इन पर तो हम कल चर्चा करेंगे, आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन ये मांग क्या रहा है? अभी मेधा स्प्रणोतु ही तो नहीं कहा उसने शरीर की भी विचर्षणम कहा, जिह्वा को भी मधुमत्तमा बनाने को कहा, कानों को अधिक सामर्थ्यवान बनाने को कहा, और कहा मेरे सुने हुए की रक्षा भी करना। अर्थात क्या कहना चाहता है कि मेरा ये सारा जो कार्यकरण संघात है, ये ब्रह्म ज्ञान को धारण करने योग्य बन जाए। सारे कार्यकरण संघात को अपने उपयुक्त ब्रह्म विद्या को धारण करने योग्य बनाने के लिए परमात्मा से, सगुण ब्रह्म से प्रार्थना कर रहा है। आगे जो है फिर ऐश्वर्य की प्राप्ति। ऐश्वर्य की प्राप्ति लोग कहेंगे क्यों धन कामी क्यों है? उनका गुरुदेव ने अगर धन की कामना न की होती तो आज इतने आश्रम कहाँ से बने होते? वो कोई अपने लिए धन की कामना नहीं कर रहा है, अपने लिए कोई यश की कामना भी नहीं कर रहा है। वो आत्मज्ञान रूपी यश की और वैदिक स्टडी, होली लाइफ रूप ब्रह्म वर्चस्व की कामना कर रहा है। वो मेधा की कामना भी इसलिए कर रहा है, संसार को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं, चालाकी करने के लिए नहीं, ब्रह्म विद्या को धारण करने के लिए मेधा कामी है। शरीर को बलिष्ठ कर रहा है तो उसके लिए, और धन भी मांगेगा तो उसी उद्देश्य के लिए मांगेगा। वो कोई अपने भोग पदार्थों की प्राप्ति के लिए धन नहीं मांगेगा। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।